फिर ये लास्ट वाला परचेज ऑफ मशीनरी फॉर परचेज ऑफ मशीनरी फॉर कैश 20,000। 20,000। ये अकाउंटिंग इक्वेशन हमें बनानी है, असेट इज इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल, जिसमें हमारा कैपिटल में कैपिटल होता है प्लस इनकम और माइनस एक्सपेंसेस होता है। ठीक है, अब इसमें ये हमें एग्जांपल दे रखा है। सबसे पहले स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 70,000, क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स 18,000, पेमेंट ऑफ क्रेडिटर्स इन फुल सेटलमेंट 17,500 और परचेज ऑफ मशीनरी फॉर कैश 20,000। अब अकाउंटिंग इक्वेशन बनाएंगे हम इसकी। तो देखो मैंने अकाउंटिंग इक्वेशन बताई थी, असेट इज इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल, और जिसमें कैपिटल में हमारा क्या क्या होता है, कैपिटल प्लस इनकम माइनस एक्सपेंस। ठीक है, और इनकम माइनस एक्सपेंस हमारा प्रॉफिट होता है, इसीलिए कैपिटल में प्रॉफिट प्लस होता है तो हम कह सकते हैं कैपिटल प्लस इनकम माइनस एक्सपेंस। तो इसी से हम अपना सॉल्यूशन करते हैं। यहाँ पे लिखो असेट इज इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल। अब क्वेश्चन में सबसे पहले हमें क्या दे रखा है, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, जर्नल बनाएंगे। सबसे पहले जर्नल देखेंगे, बिजनेस स्टार्ट किया 70,000 के कैश से, तो क्या जर्नल बनती है, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, यही बनती है, यही बनती है काव्या, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। अब असेट में हमारा कैश होता है, कैश हमारा असेट होता है, और कैपिटल हमें यहाँ पर दे ही रखी है कैपिटल। तो एक तो हमारा कैश बढ़ गया, कैश इंक्रीज हो गया 70,000 से, और दूसरा हमारा क्या हो गया, कैपिटल इंक्रीज हो गई कितने से, 70,000 से। समझ आया? तो कैश से बिजनेस स्टार्ट किया तो कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, हमारा कैश इंक्रीज हुआ, कैश असेट होता है, असेट में 70,000 प्लस हो गया, और दूसरा हमारा कैपिटल इंक्रीज हुआ तो कैपिटल में हमारा 70,000 प्लस हो गया। क्या लाइबिलिटी भी इंक्रीज हुई? नहीं, तो लाइबिलिटी जीरो है, तो जीरो प्लस 70,000। ये थी हमारे फर्स्ट ट्रांजेक्शन। अब देखो सेकंड ट्रांजेक्शन। सेकंड है क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स 18,000। हमने गुड्स की क्रेडिट परचेज करी 18,000 रुपए की। तो एंट्री क्या होती है जब गुड्स क्रेडिट पे परचेज करते हैं, परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर। तो परचेज हमारा क्या होता है, एक तरह से असेट होता है, एक्सपेंस होता है, लाइबिलिटी होता है, कैपिटल होता है, क्या होता है, परचेज हमारा क्या होता है, एक्सपेंस होता है। लेकिन अकाउंटिंग इक्वेशन चैप्टर में, अकाउंटिंग इक्वेशन चैप्टर में ध्यान रखना, जो परचेज ऑफ गुड्स है अकाउंटिंग इक्वेशन में, उस परचेज को हम मानेंगे कि हम क्या परचेज कर रहे हैं, स्टॉक परचेज कर रहे हैं। ये पता है ना खुशी? अकाउंटिंग इक्वेशन चैप्टर में जो हम गुड्स परचेज कर रहे हैं, उस गुड्स की परचेज को क्या मानेंगे, स्टॉक परचेज कर रहे हैं। उसको एक्सपेंस नहीं मानेंगे, बल्कि क्या मानेंगे, असेट मानेंगे एक तरह से। ठीक है, तो यहाँ पे अब हमने स्टॉक परचेज किया, गुड्स का मतलब स्टॉक, तो असेट हमारी इंक्रीज हो गई, तो प्लस करके क्या लिख देंगे, स्टॉक। यहाँ पे ऊपर हेडिंग लिख देंगे असेट में प्लस स्टॉक। कितने रुपीस का किया था, 18,000 का, तो परचेज अकाउंट डेबिट मतलब स्टॉक हमारा बढ़ रहा है कितने से, 18,000 से, और क्रेडिट पे था तो परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर, और क्रेडिटर क्या होता है, लाइबिलिटी होती है, तो लाइबिलिटी साइड लिख देंगे यहाँ पे क्रेडिटर, लाइबिलिटी के नीचे लिख देंगे क्रेडिटर, और क्रेडिटर भी कितने से बढ़ेगा, 18,000 से। समझ आया? तो ये हो गया 18,000 प्लस कैपिटल, तो कुछ ना बढ़ी ना घटी, जीरो। देखो हमारा 70,000 फर्स्ट ट्रांजेक्शन में असेट का टोटल था, और 70,000 ही लाइबिलिटी प्लस कैपिटल का। इसी तरह 18,000 असेट का टोटल था सेकंड ट्रांजेक्शन में, और यहाँ पे भी लाइबिलिटी प्लस कैपिटल में कितना आ रहा है, 18,000। तो असेट हमेशा किसके बराबर होते हैं, लाइबिलिटी प्लस कैपिटल के। थर्ड देखो, पेमेंट ऑफ क्रेडिटर इन फुल सेटलमेंट 17,500। अब हमने क्रेडिट परचेज कितने की करी थी, 18,000 रुपीज की सेकंड में। हमने लेकिन फुल सेटलमेंट में कितने पैसे दिए, 17,500 रुपए।
तो इसका मतलब हमने 500 रुपये कम दिए, और 500 रुपये कम दिए तो इसका मतलब हमें क्या मिला, डिस्काउंट। और जब परचेज करते हैं तो रिसीव करते हैं, अलाउ करते हैं, जब परचेज कर रहे हैं गुड्स तो रिसीव करते हैं। हम गुड्स परचेज ही तो कर रहे थे, तो हमें क्या मिला, ये 500 रुपये का डिस्काउंट रिसीव मिला। समझ आया, 500 रुपये का क्या मिला, डिस्काउंट रिसीव मिला। अब हमारी एंट्री क्या होती है, देखो इसकी पहले एंट्री बता देता हूँ। थर्ड की एंट्री, जब हमने पेमेंट करी तो पेमेंट करने में हमारा कैश गया होगा, तो कैश क्रेडिट हो जाएगा कितने से, 17,500 से। ठीक है, क्रेडिटर को पेमेंट करी तो क्रेडिटर डेबिट हो जाएगा कितने से, पूरा 18,000 से। ठीक है ना, क्योंकि क्रेडिटर कितने से क्रेडिट हुआ था सेकंड एंट्री में, 18,000 से, तो अब डेबिट भी कितने से होगा, 18,000 से। अब बच गया हमारा क्या, 500 रुपये डिस्काउंट। डिस्काउंट रिसीव है, इनकम होता है, इनकम क्रेडिट होता है, तो हमारा क्या आएगा, टू डिस्काउंट रिसीव, कितने का, 500 रुपये का। समझ आया, 500 रुपये का डिस्काउंट रिसीव आ गया हमारा। अब ये हमारा डिस्काउंट रिसीव की नेचर क्या है, इनकम है। भाई हमें 500 रुपये कम देने पड़ रहे हैं तो हमारी इनकम ही तो है एक तरह से। ठीक है, तो ये हमारी कहाँ पे चली जाएगी, कैपिटल में। यहाँ पे बताया था ना मैंने कि कैपिटल में 3 चीजें आती है, कैपिटल में प्लस होता है इनकम और माइनस होता है एक्सपेंस। समझ आया, तो यहाँ पे हमारा क्या क्या हुआ, सबसे पहले क्रेडिटर अकाउंट हमारा डेबिट हो गया 18,000 से। अब क्रेडिटर अकाउंट डेबिट हो रहा है तो क्रेडिटर हमारे कम हो रहे हैं कि ज्यादा हो रहे हैं, क्रेडिटर को पेमेंट कर रहे हैं। क्रेडिटर लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी डेबिट होती है तो क्या होती है, लाइबिलिटी डेबिट होती है तो क्या होता है, कम होती है। असेट एक्सपेंस डेबिट होते हैं तो बढ़ते हैं, लाइबिलिटी इनकम कैपिटल डेबिट होते हैं तो कम होते हैं। अब क्रेडिटर को पेमेंट करें तो क्रेडिटर खत्म हो रहे हैं ना, क्रेडिटर मतलब लाइबिलिटी कम हो रही है, तो यहाँ पे क्रेडिटर में कितना लिखेंगे, 18,000 से हो रहा है, 18,000। लेकिन ये प्लस हो रहा है क्रेडिटर या माइनस हो रहा है, कम हो रहा है कि बढ़ रहा है, कम हो रहा है क्रेडिटर, तो ये कर देंगे ब्रैकेट में, ब्रैकेट का मतलब माइनस। समझ आया, उसके बाद टू डिस्काउंट रिसीव, डिस्काउंट रिसीव इनकम है तो डिस्काउंट रिसीव कहाँ पे चला जाएगा, यहाँ पे चला जाएगा हमारा डिस्काउंट रिसीव, कितने का, इनकम में 500 रुपये का। और फिर हमारा क्या था, टू कैश, कैश हमारा क्रेडिट हो रहा है 17,500, कैश असेट है, असेट क्रेडिट हो रहा है तो कम हो रहा है, तो कैश हमारा कितने से कम हो रहा है, 17,500, लेकिन कम हो रहा है तो माइनस। समझ आया, ये 17,500 असेट में आ गया और लाइबिलिटी प्लस कैपिटल मिला के भी कितना आ गया, 17,500। पहले जर्नल बनाना, उसके बाद अकाउंटिंग इक्वेशन करना। ठीक है, जर्नल दिमाग में बनाना या रफ में बना लेना, उसके बाद करना कि कैसे हो रहा है। समझ आया ये, देखो। अब फोर्थ है, परचेज ऑफ मशीनरी फॉर कैश 20,000। मशीनरी खरीदी है हमने कैश में 20,000 रुपए की, इसकी जर्नल क्या बनेगी, पहले जर्नल सोचो। मशीनरी आ रही है तो मशीनरी अकाउंट डेबिट कितने से, 20,000, मशीनरी बढ़ी, टू कैश, कैश कम हुआ 20,000, दोनों ही क्या है, असेट है, एक असेट बढ़ रहा है और एक असेट कम हो रहा है, तो यहाँ पे कैश का तो बना ही हुआ है, एक और बना देंगे अकाउंट मशीनरी का। अब यहाँ पे फोर्थ में क्या करेंगे, हाँ हमारा मशीनरी अकाउंट डेबिट हो रहा है तो मशीनरी बढ़ रहा है, तो मशीनरी में क्या हो जाएगा, 20,000 प्लस, और कैश हमारा क्रेडिट हो रहा है तो कैश कम हो रहा है, तो कैश में से 20,000 क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो 20,000 यहाँ पे माइनस और 20,000 यहाँ पे प्लस, और लाइबिलिटी प्लस कैपिटल में कुछ भी नहीं होगा। हो गया 20,000 माइनस प्लस 20,000 प्लस, असेट क्या हो गया, जीरो, इज इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल भी कितना है, जीरो है। अब यहाँ पे इसका लास्ट में टोटल कर दो इन चारों का, 4 ट्रांजेक्शन थी ना, 1 2 3 4, तो यहाँ पे कैश हमारा 70,000 माइनस 17,500 माइनस 20,000, तो ये आ जाएगा 32,500, ये आ जाएगा 32,500 प्लस स्टॉक कितना था, 18,000 प्लस 0 मतलब 18,000 प्लस मशीनरी कितनी थी, 20,000 इज इक्वल टू क्रेडिटर 18,000 प्लस थे, 18,000 माइनस तो 0 हो गए, प्लस कैपिटल कितना था, 70,000 प्लस डिस्काउंट रिसीव 500, तो 70,500, तो ये भी तीनों मिला के हमारा 70,500 ही आ रहा होगा, देखना
अब ये जब हम टोटल करेंगे असेट साइड का तो ये भी हमारा 70,500 आ रहा होगा, करके देख लो। और ये भी हमारा कितना आ रहा है लाइबिलिटी प्लस कैपिटल मिला के 70,500। तो हमारा ये प्रूफ, हाँ प्रूफ हो गया असेट इज इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल। और ध्यान रखना कैपिटल में इनकम ऐड होती है और एक्सपेंसेस माइनस होते हैं, क्योंकि इनकम माइनस एक्सपेंस प्रॉफिट होता है और कैपिटल में प्रॉफिट प्लस होता है। तो प्रॉफिट की जगह लिख दो इनकम प्लस और माइनस एक्सपेंसेस। अब इसमें लिखो कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स। इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स। अब अकाउंटिंग इक्वेशन में सबसे पहला इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हमारा हम देखेंगे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस होते हैं दोज एक्सपेंसेस which are to be paid in future, जिसे हमें फ्यूचर में पे करना होता है ड्यू डेट पर, उसे हम कहते हैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। ठीक है। अब हमारे जो भी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस होते हैं उससे दो चीजें होती हैं, एक तो हमारा एक्सपेंस बढ़ जाता है, एक्सपेंस इंक्रीज हो जाता है, और एक हमारा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस इंक्रीज हो जाता है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस इंक्रीज हो जाता है। तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हमारे वो एक्सपेंसेस होते हैं जिसे हमें फ्यूचर में पे करना है। तो एक तो हमारा करंट ईयर का एक्सपेंस इंक्रीज हो गया, ठीक है ना, और दूसरा हमारा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस भी क्या हुआ, करंट ईयर का इंक्रीज हो गया। अब आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस जिसे हम फ्यूचर में पे करेंगे वो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस होते हैं हमारे लायबिलिटी, ठीक है, और एक्सपेंसेस जो हमारे करंट ईयर के होते हैं वो हमारे होते हैं नॉर्मल एक्सपेंसेस। ठीक है। अब हमारे एक्सपेंसेस बढ़ते हैं तो एक्सपेंसेस से हमारी कैपिटल क्या होती है, रिड्यूस होती है। ठीक है, और मैंने बताया था कैपिटल में एक्सपेंसेस को क्या करते हैं, कैपिटल में एक्सपेंसेस को क्या करते हैं, माइनस करते हैं ना। तो हम एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस के लिए क्या करेंगे, कैपिटल में से सबसे पहले माइनस कर देंगे एक्सपेंसेस। तो कैपिटल में से माइनस हो जाएगा हमारा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। दूसरा हमारा लायबिलिटी बढ़ गई, एक्सपेंस बढ़ा था तो एक्सपेंस से कैपिटल कम होती है तो कैपिटल में से माइनस। हमारा लायबिलिटी बढ़ी, लायबिलिटी हमारी इंक्रीज होगी तो हम लायबिलिटी साइड क्या कर देंगे, लायबिलिटी साइड क्या करेंगे, प्लस कर देंगे। समझ आया। तो जब हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन बनेगी एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल, तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का ट्रीटमेंट क्या होगा, असेट साइड तो कुछ इंपैक्ट नहीं है, एक तो हमारी क्या हो गई लायबिलिटी इंक्रीज हो गई तो लायबिलिटी में प्लस हो जाएगा। ठीक है। फिर कैपिटल में क्या होगा हमारा, कैपिटल में से माइनस हो जाएगा, लायबिलिटी में प्लस कैपिटल में माइनस, इसे लिख लो। अब इसी तरह नेक्स्ट हमारा देखो, अब हम देखेंगे प्रीपेड एक्सपेंसेस। प्रीपेड एक्सपेंसेस वो एक्सपेंसेस होते हैं जो हमने एडवांस में पे कर दिए हैं। तो एक्सपेंसेस विच आर पेड इन एडवांस are known as prepaid expenses। अब ये जो प्रीपेड एक्सपेंसेस होते हैं हमने एडवांस में पे कर दिए, सपोज करो हमने वाईफाई का बिल एडवांस में 1 साल का पे कर दिया, तो वो हमारा एडवांस में जो प्रीपेड हमने जो एडवांस में पे किया है वाईफाई का बिल वो क्या कहलाएगा, प्रीपेड एक्सपेंसेस। अब ये हमारी क्या होता है, असेट होता है, ये हमारा क्या होता है, असेट, क्योंकि हमने 1 साल का बिल आज ही पे कर दिया तो 1 साल तक हमें क्या मिलेगा, फ्यूचर बेनिफिट, है ना। तो ये हमारी क्या होता है, असेट होता है। तो अब हमारा प्रीपेड एक्सपेंसेस से एक तो असेट बढ़ती है, लेकिन हमने क्योंकि एक्सपेंस पे कर दिया है तो उससे हमारा कैश क्या हुआ होगा, रिड्यूस हुआ होगा। तो प्रीपेड एक्सपेंस के नाम से हमारा असेट इंक्रीज हो गया, फ्यूचर बेनिफिट,
लेकिन हमारा कैश का आउटफ्लो भी हुआ, तो कैश हमारा क्या हो गया, कम हो गया। तो जब अकाउंटिंग इक्वेशन बनाएंगे असेट इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल, तो एक तो हमारा असेट इंक्रीज हुई है तो असेट में लिखेंगे, प्रीपेड एक्सपेंसेस में क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे, ठीक है। और दूसरा हमारा क्या हुआ है, कैश कम हुआ है तो असेट में कैश लिखेंगे और कैश में से इसे क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। लायबिलिटी प्लस कैपिटल में कुछ भी नहीं होगा, ये नील रहेगा हमारा, 0 प्लस 0। समझ आया। अब हमारा नेक्स्ट आएगा एक्रूड इनकम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तीनों चारों। थर्ड हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है एक्रूड इनकम। एक्रूड इनकम होती है इनकम अर्नड बट नॉट रिसीव्ड, अर्नड बट नॉट रिसीव्ड। जैसे कि एम्प्लॉय पूरे महीने काम करता है तो उसको सैलरी मंथ एंड में मिलती है, लेकिन वो हर दिन काम कर रहा है तो हर दिन की सैलरी अर्न तो कर रहा है, रिसीव बस कब हो रही है, मंथ के एंड में। तो उसे जब तक सैलरी नहीं मिली है तब तक हम उसे क्या कहेंगे, उसकी एक्रूड इनकम। अब ये एक्रूड इनकम एम्प्लॉय पूरे महीने काम कर रहा है तो उससे उसको सैलरी मिलेगी, तो ये फ्यूचर बेनिफिट होता है, और फ्यूचर बेनिफिट हम क्या कहते हैं, असेट होता है, ठीक है। तो एक तो इससे हमारा क्या हुआ, असेट इंक्रीज हो गई, दूसरा हमें इनकम मिलेगी, एट द एंड ऑफ मंथ सैलरी मिलेगी तो इनकम बढ़ेगी, तो दूसरा हमारा क्या इंक्रीज हो गया, इनकम इंक्रीज हो गई। समझ आया, ठीक है। तो इसको जब हम अकाउंटिंग इक्वेशन में दिखाएंगे तो असेट इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। एक तो हमारी असेट इंक्रीज हुई तो असेट में आ जाएगा एक्रूड इनकम, प्लस लायबिलिटी में कुछ भी नहीं हुआ तो ये 0 रहेगा, प्लस कैपिटल में क्या हुआ हमारा, इनकम। कैपिटल में इनकम प्लस होती है और एक्सपेंस माइनस होता है ना, तो कैपिटल में क्या हो जाएगी हमारी, इनकम प्लस हो जाएगी, ठीक है। कैपिटल में प्लस हो जाएगी, तो असेट में प्लस हुई और कैपिटल में प्लस हो गई। ये है हमारी एक्रूड इनकम। इसके बाद फोर्थ हमारा आता है अनअर्न्ड इनकम। अनअर्न्ड इनकम, अनअर्न्ड इनकम का मतलब होता है एक तरह से एडवांस इनकम। अब क्या हुआ कि एम्प्लॉय को अर्जेंट सैलरी चाहिए तो उसने मंथ एंड से पहले ही सैलरी अपने बॉस से ले ली। अब उसे हम कहेंगे एडवांस इनकम या अनअर्न्ड इनकम। इसका मतलब हमारी अनअर्न्ड इनकम क्या होती है, जो हमने रिसीव कर लिया है, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। इनकम तो हमने एडवांस में रिसीव कर लिया है लेकिन अभी अर्न नहीं करी है, क्योंकि अर्न कब होगी, जब एम्प्लॉय पूरे एक महीने काम कर लेगा, बट नॉट अर्न ड्यूरिंग द करंट अकाउंटिंग पीरियड, ड्यूरिंग द करंट अकाउंटिंग पीरियड। तो ध्यान रखना, अनअर्न्ड इनकम क्या होती है, जो हमने एडवांस में रिसीव कर लिया है अभी, ठीक है, लेकिन अभी हमने अर्न नहीं करी है, मतलब हमने पूरा काम नहीं किया है, पूरे महीने काम नहीं किया है, लेकिन हमने अर्जेंसी की वजह से एडवांस में पैसा मांग लिया, एडवांस में सैलरी मांग ली, ठीक है। अब हमारी अनअर्न्ड इनकम से क्या हुआ, देखो अनअर्न्ड इनकम से क्या हुआ, एक तो हमारे पास कैश आ गया, एडवांस में पैसा आया तो कैश इंक्रीज हुआ हमारे पास, एंड दूसरा क्या हुआ, अभी हमने अर्न नहीं करी है तो हमने अगर सैलरी एडवांस में ले ली है लेकिन उसके बदले हमें पूरे महीने काम तो करना पड़ेगा, और पूरे महीने काम करना है इसका मतलब ऑब्लिगेशन टू वर्क है, तो दूसरा हमारा क्या होगा, लायबिलिटी इंक्रीज हो गई। समझ आया, लायबिलिटी किस नाम से, अनअर्न्ड इनकम के नाम से, ठीक है। तो हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन होगी असेट इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। तो इसमें अब हम क्या करेंगे, इसमें अब हम सबसे पहले हमारा कैश इंक्रीज हुआ तो कैश में क्या कर देंगे, असेट साइड प्लस कर देंगे। दूसरा हमारा लायबिलिटी इंक्रीज हुई किस नाम से, अनअर्न्ड इनकम, ठीक है। तो लायबिलिटी इंक्रीज हुई तो लायबिलिटी भी क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी, और कैपिटल में 0 होगा, कुछ भी प्लस नहीं होगा। समझ आया। तो असेट साइड कैश इंक्रीज हुआ प्लस, और लायबिलिटी साइड अनअर्न्ड इनकम प्लस हो गई हमारी ऑब्लिगेशन टू वर्क।